दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक आइसक्रीम का स्वाद बताकर करोड़पति बनने वाला शख्स कौन है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि भारत में गधी का दूध बेचकर लाखों कमाने वाली लड़की कौन है? या फिर क्या आपको इसका आइडिया है कि वो कौन था जिसने एफिल टावर को उड़ाने की कोशिश की थी? तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अलावा आज जानोगे ऐसा बहुत कुछ जो आपके काम आए ना आए, आपको पहले से ज्यादा सजग, समझदार और कमाल का जरूर बना देगा। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी प्लेन के पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन से कूदने की अनुमति क्यों नहीं होती? दोस्तों, ज्यादातर पैसेंजर वाले सभी प्लेन्स को अनेकों सुरक्षा देते हुए अलग ही अंदाज में डिजाइन किया जाता है, और यदि इंजन फेल हो जाए और साथ ही प्लेन के हाइड्रोलिक भी काम करना बंद कर दे, तब इस सिचुएशन में प्लेन को मैकेनिकल पैडल्स की सहायता से चलाकर बुरी से बुरी सिचुएशन में भी लैंड करवाया जा सकता है। और ऐसे में प्लेन्स के अंदर पायलट ही न हो तो पैसेंजर्स की भी जान जा सकती है, और यदि प्लेन किसी वीआईपी एरिया में गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इन्हीं सब कारणों से प्लेन के पायलट को इमरजेंसी सिचुएशन में भी प्लेन से कूदने की परमिशंस नहीं दी जाती, बल्कि प्लेन के पायलट्स इस बात का स्पेशल ध्यान रखते हैं कि प्लेन की क्रैश लैंडिंग किसी समुद्र या फिर सुनसान इलाके में करे, ताकि ज्यादा नुकसान से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले जॉन हैरिसन एक ऐसे व्यक्ति है जो अमेरिका के ब्रेनयार्ड कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर है। इनमें नेचुरली एक आइसक्रीम का स्वाद लेकर ये बताने की कैपेबिलिटी है कि आइसक्रीम में कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी कम। आइसक्रीम के मामले में ये एक मशीन से भी ज्यादा तेज जवाब देते हैं। अपनी इस काबिलियत के कारण ब्रेयर्स कंपनी इन्हें हर साल एक मोटी रकम देती है, और इसी तरह आइसक्रीम का स्वाद बताकर करोड़ों कमाने वाले ये अनोखे व्यक्ति है। फैक्ट नंबर 3। यदि आपने गौर किया होगा तो आपको याद आएगा कि ओलंपिक के सभी खिलाड़ी अपने मेडल्स को अपने दांतों से दबाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा वो क्यों करते हैं? असल में दोस्तों, ये लोग सिर्फ मेडल की जांच करने के लिए ऐसा करते हैं। दांत से काटने के बाद यदि मेडल के ऊपर हल्का सा निशान आता है तो इसका मतलब है कि मेडल प्योर गोल्ड का है, और यदि दांत काटने पर मेडल के ऊपर खरोच आ जाए तो इसका मतलब है कि वो सोने का नहीं है, उस पर सिर्फ सोने की लेयर चढ़ी हुई है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन 2017 में टेक ऑफ करने वाला एक प्लेन 2016 में लैंड हुआ था। दरअसल प्लेन नंबर UA890 ने 1 जनवरी को सिंघाई से टेक ऑफ किया और सैन फ्रांसिस्को में 31 दिसंबर को लैंड हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण सैन फ्रांसिस्को में उस समय 31 दिसंबर की रात थी, और इसलिए ये प्लेन 1 जनवरी 2017 में निकला और 31 दिसंबर 2016 में लैंड हुआ। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि डॉल्फिन की बॉडी पर एक भी बाल क्यों नहीं होता? दरअसल डॉल्फिन के जन्म के समय उसके शरीर पर लगभग 38% भाग पर बाल मौजूद होते हैं, पर जैसे जैसे डॉल्फिन बड़ी होती है उसकी बॉडी से ये बाल झड़ते जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब डॉल्फिन पर एक भी बाल नहीं होता। इसका कारण ये है कि बाल की वजह से डॉल्फिन तैर नहीं पाएगी, इसलिए नेचुरली इसके बाल अपने आप झड़ जाते हैं ताकि ये समुद्र में आसानी से तैर सके। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार एफिल टावर को एक शख्स ने उड़ाने की कोशिश की थी? जी हाँ, एक बार पेरिस में रहने वाले एक व्यक्ति ने एफिल टावर को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी। दरअसल इस व्यक्ति का घर एफिल टावर के ठीक सामने था, जिससे सोते समय एफिल टावर की रोशनी सीधे इसके घर पे पड़ती थी, और ये बेचारा ठीक से नींद भी नहीं ले पाता था, और इसी कारण उसे एफिल टावर को उड़ाने का आइडिया आया। पर इस काम में वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसके इस प्रयास के बाद एफिल टावर की रोशनी को थोड़ा धीमा कर दिया गया। मानना पड़ेगा इस शख्स को। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र में सिर्फ गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 200 रुपये है। असल में सोलापुर में रहने वाली एक पूजा नाम की लड़की ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ये बात जानी कि पुराने समय में रानी अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए गधी के दूध से नहाया करती थी, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में गधी बेचने वाले से अच्छे दामों में दूध खरीदकर उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे साबुन, फेस वॉश, क्रीम जैसे चीजें बनाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए ये प्रोडक्ट्स लोगों को इतने पसंद आए कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इन प्रोडक्ट्स की मांग होने लगी, और इस तरह पूजा सिर्फ गधी का दूध यूज कर लखपति बन गई। मजे की बात तो ये है कि मेरा खुद का नाम पूजा है, लेकिन ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों भारत में ज्यादातर लोग रेलवे ट्रैक्स पर पान गुटखा आदि खाकर रेलवे ट्रैक्स या स्टेशन पर ही थूक देते हैं। ये इंडिया में एक नॉर्मल सी बात है। वहीं अगर विदेशों में अगर आपको ये करता पाया गया तो आपको एक मोटा जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन भारत में ये व्यवस्था नहीं है और जिससे बहुत सी गंदगी लग जाती है। और सिर्फ इसी गंदगी को साफ करने के लिए इंडियन रेलवेज को हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पैसे के साथ साथ गंदे किए हुए ट्रैक्स को साफ करने के लिए पानी भी 4 गुना ज्यादा खर्च होता है। यदि ट्रेन और रेलवे ट्रैक्स को इन दोनों गंदगी से बचाकर रखा जाए और किसी अन्य तरह की गंदगी न लगाई जाए तो हर साल ट्रेन की सफाई में खर्च हुए 1200 करोड़ रुपए की जगह सिर्फ 400 करोड़ का ही खर्च आएगा। दोस्तों सरकारी संपत्ति हमारी संपत्ति है, इसलिए उन्हें गंदा न करें। इनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी हमारी है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों चाइना में लोग 8 नंबर को लकी नंबर इस हद तक मानते हैं कि एक बार चीन के एक व्यक्ति ने अपनी कार का नंबर प्लेट सिर्फ 8 संख्या रखने के लिए 14,80,000 रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि इस व्यक्ति का मानना था कि इस कार की प्लेट से उसकी किस्मत चमक जाएगी और वो मालामाल हो जाएगा। और इसी पागलपन के चलते उसने इतना खर्चा किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उस व्यक्ति की कार की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। मतलब कार की कीमत से ज्यादा उसके नंबर प्लेट की कीमत है। नंबर 10। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक चूहे की वजह से इंडिया को लाखों रुपए का चूना लगा था। दरअसल साल 2018 में असम के तिनसुकिया जिले में एक SBI ATM के अंदर एक चूहा घुस गया था, जिसके बाद इस चूहे ने उस ATM में मौजूद तकरीबन 12,38,000 रुपए कुतर डाले। चूहे के घुसने के कारण ATM मशीन ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे लोगों को बहुत सी परेशानियां हुई और लोगों ने ATM मशीन को ठीक कराने वाले गुवाहाटी फाइनेंशियल कंपनी FTS को इसकी सूचना दी। ऑपरेटर ने जब ATM को खोला तो सामने नोटों के करोड़ों टुकड़े मौजूद थे और साथ ही वो एक मरा हुआ चूहा भी मौजूद था। इसी तरह एक छोटे से चूहे ने भारत को लाखों का चूना लगा दिया। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? उम्मीद करती हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे और इसी तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बाय क्लिक द सब्सक्राइब बटन और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चहितों का ध्यान रखें, खुश रहे और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।